अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास। टैक्स मास्टर क्लास सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो टैक्सेशन और लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के केसेस जिस तरह आज आप देखेंगे जो इन्हीं महीनों में आजकल के दिनों में हो रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करके उन पर ये कमेंट्री है। वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। और मैं आपका प्रेजेंटर हूँ एंथनी विलियम्स। और आप ये टैक्स दोस्ती डॉट कॉम वेबसाइट पे भी देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, हमारे सारे सोशल मीडियाज़ पे ये अवेलेबल है। तो आप टैक्स मास्टर क्लास में आज क्या सीखेंगे? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें जो ग्रीन कलर के वर्ड्स होंगे, सेंटेंसेस होंगे, उनके टेक्निकल मतलब आपको बताए जाएंगे। उसके अलावा केस का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बताया जाएगा। उसके अलावा अगर उसमें कोई इम्पॉर्टेंट बात है तो वो येलो में हाईलाइट होगी। हम केस शुरू करते हैं जी। आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर 1 और सीज़न 1 का एपिसोड 1A। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट के केसेस का जो फैसला होता है वो काफ़ी तफसील में होता है, तो ये 10 सफ़ों का फैसला है। तो इसीलिए पहले 5 सफ़े या आप इस एपिसोड 1A में देखेंगे, और इसके बाद जो है ना एपिसोड सीज़न 1 के एपिसोड 1B में देखेंगे। इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि बेसिकली ये केस सुप्रीम कोर्ट ने खुद से किया है, ये किसी नीचे से कोर्ट से, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट से होके नहीं आया। ये केस उन्होंने खुद स्टार्ट किया है, और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 184 है जिसके तहत वो खुद से केस डायरेक्टली भी सुन सकते हैं। जो जजेस हैं उनमें जस्टिस मियां साकिब निसार जो चीफ जस्टिस हैं उनका वो शामिल हैं, जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस इजाज़ उल एहसन। ये 3 लोग हैं। ये तीनों मिलके एक बेंच बनता है, और इस बेंच का ये फैसला आप सुन रहे हैं, ना कि मुकदमे के बारे में। वो आप सिद्दीकी जान का यूट्यूब चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं, वो भी फैसले बताते हैं लेकिन मुकदमे भी बताते हैं। ये अब फैसला आ गया। केस किस एरिया से रिलेट करता है, तो ह्यूमन राइट्स का केस है। ये उसका नंबर है 39216G 2018 का। तो बेसिकली हर चीज़ का एक कोड होता है, तो यहाँ जो है ना ह्यूमन राइट्स के हेडिंग के नीचे ये केस लिया गया है। लेकिन ये केस मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स बचाने, फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, इन चीज़ों से रिलेटेड है। एक्सक्यूज मी। तो इन द मैटर ऑफ स्लैकनेस, बेसिकली मैं जो हूँ, जो कुछ भी अंग्रेज़ी में लिखा है वो स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं उसको उर्दू में आपको बताता जाऊँगा। तो ये केस ये है कि सुस्ती दिखाई जा रही है इस मामले में कि ऐसे बैंक अकाउंट खुले हैं जो जाली हैं। और जाली बैंक अकाउंट का मतलब होता है कि आपके मेरे नाम पे बैंक अकाउंट होता है, लेकिन वो जो पैसा उसमें डाला होता है या जो उससे निकाला होता है वो हमारा नहीं होता। तो ऐसे जाली अकाउंट पर जो है इंक्वायरी यानी कि पूछगछ हो रही है, लेकिन उस काम बहुत स्लो है वो काम। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि उस काम को तेज़ करने के लिए वो एक और जो है ना फैसला सुनाएंगे। तो ये वो फैसला है, और इसमें ह्यूमन राइट्स यानी हमारी आवाम के राइट्स की क्या बात हो रही है। बेसिकली अगर किसी ने फ्रॉड किया और हमारे जो इदारे हैं वो सुस्ती दिखा रहे हैं उन चोरों को पकड़ने में या जिन पर इल्ज़ाम लगाया है उनको पकड़ने में, तो इससे हमारे जो है ना राइट्स इस तरह वायलेट हो रहे हैं, इस तरह ख़राब हो रहे हैं कि फिर वो चोरी करते जाएंगे, और वो चोरी हमसे ही कर रहे हैं। हमसे मुराद कि अवाम में किसी ना किसी से वो चोरी कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर आप ख़बरें देख रहे हैं तो ये जो आजकल आप फलूदे वाले के अकाउंट में 2 अरब रुपए, और टैक्सी ड्राइवर के और कंप्यूटर ऑपरेटर के अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपए निकल रहे हैं, ये वही केस के बारे में है कि वो केस शुरू हुआ पिछले सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस में। हम तो यहाँ अक्टूबर 2018 से आपके पास टैक्स मास्टर क्लास ला रहे हैं, तो ये केस पहले से शुरू हुए हैं, लेकिन उन केसेस पर उतनी तेज़ी से काम नहीं हो रहा जितना सुप्रीम कोर्ट चाहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया है जो अब हम डिस्कस करें। यहाँ पे
ان اٹینڈنس کا مطلب ہے کہ کورٹ میں کون پیش ہے. یہ تو 3 ججز ہیں جو فیصلہ ساری حقائق سن رہے ہیں اور فیصلہ دیا ہے انہوں نے، لیکن کون کون شامل ہے. تو ظاہری بات ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہوتا ہے وہ حکومت کا وکیل ہوتا ہے. یعنی کہ ہر کیس میں، خاص طور پہ اگر اس طرح کا فراڈ کا کیس ہے، تو حکومت نے ان سب لوگوں کے خلاف یہ کیس بنانا ہے، اور اسی لیے اٹارنی جنرل آف پاکستان، حکومت کا جو وکیل ہے انور مسرور خان، وہ موجود ہے. اسی طرح ایڈیشنل اٹارنی جنرل آف پاکستان یہ لوگ موجود ہیں. اس کے علاوہ کچھ جو ہے مشہور لوگ جیسے چودھری اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں، جو سینئر ایس آر، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ASC سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، جن کو وکالت کرتے ہوئے 30 35 40 سال ہو گئے، تو جو ہے وہ ہے. تو یہ سب لوگ ہیں. اور یہ جو چودھری اعتزاز احسن ہیں، یہ گوہر علی خان کے ساتھ ان کے دوسرے پارٹنر ہیں. اور یہ بحریہ ٹاؤن جو بحریہ ٹاؤن کراچی، لاہور یا پاکستان، تو بحریہ ٹاؤن جو کمپنی ہے اس کے وکیل ہیں. اس کیس میں وہ بھی چونکہ ملوث ہے، تو اس لیے یاد رکھیں کہ ابھی صرف الزام، مطلب اس کیس میں تو صرف یہ کہا گیا کہ یہ لوگ ملوث ہیں، اور کام کی جو رفتار ہے وہ سلو ہے گورنمنٹ کے اداروں کی، تو اس کو تیز کرنے کے لیے فیصلہ کیا. اس کے علاوہ اس میں فاروق ایچ نائک سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، جو آصف علی زرداری کے بہاف پر ریپرزینٹ ہے. کورٹ میں وکیل آپ کے بہاف پہ ریپرزینٹ ہوتا ہے. تو یہ ہیں. اور اس کے علاوہ مختلف لوگوں کی لسٹ ہے جو آپ سکرین سے پڑھ سکتے ہیں، جس میں مختلف کمپنیاں، بینک بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ ظاہری بات ہے SECP سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور بھی شامل ہیں. اور اس میں ڈیفرنٹ جو ہے یہ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ FIA، میں نے جیسے بتایا کہ جو گرین میں الفاظ ہیں، جملے ہیں، ان کو ہم ایکسپلین کریں گے. یہ ہے ٹیکس ماسٹر کلاس. آپ کو سکھانا چاہتے ہیں کہ آج آپ یہ سیکھ رہے ہیں. FIA بیسکلی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی. اور اگر آپ اس کی FIA.gov.pk ویب سائٹ پہ جائیں تو بیسکلی ان کو 8-10 ایریاز پکڑا دیے گئے ہیں، جس میں ہم یہاں بھی بات کریں گے. جیسے فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص اغوا ہو جاتا ہے اور اس کو ملک سے باہر لے کے جایا جاتا ہے، یا ایک شہر سے دوسرے شہر لے کے جایا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہیومن ٹریفکنگ. یعنی کہ اللیگل طریقے سے آپ کسی انسان کو بھی اس کی فیملی سے یا اس کے ایک جگہ سے اس کی مرضی کے بغیر دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے، یہ اغوا ہے. تو FIA کا یہ کام ہے کہ یہ دیکھے کہ لوگ ملک سے باہر یا ملک سے اندر آ رہے ہیں، یا ایک شہر سے دوسرے شہر اپنی مرضی بغیر تو نہیں لے کے جا رہے بچوں کو، لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو یہ FIA ہے. اس کے علاوہ ان کا کام ہے کہ اینٹی کرپشن کے جتنے کیسز ہیں وہ دیکھیں مختلف صوبائی سطح پہ، اور دیکھیں کہ مختلف ادارے صحیح کام کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائمز، یعنی کہ اگر آپ کو فیس بک پہ ای میل کے تھرو کوئی بیوقوف بناتا ہے، آپ سے پیسے لے لیتا ہے، آپ سے کوئی سیکرٹ انفارمیشن، خفیہ انفارمیشن جو آپ کی اپنی پرسنل انفارمیشن ہے وہ لے لیتا ہے اور وہ آگے استعمال کرتا ہے، اس طرح کے سارے کیسز FIA کرتا ہے. تو FIA فیڈرل انویسٹیگیشن، وفاقی ایک انویسٹیگیشن کا ادارہ ہے. اور وہ بیسکلی قتل وغیرہ تو کرمنل کرائمز ہیں، یہ جو نئے قسم کے جرائم ہیں ان کو یہ چیک کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے، اور یہ سارے لوگ ان کی طرف سے پیش ہوئے ہیں، اور یہ کیس بھی FIA کا ہے. نیب جو ہے، NAB نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بورڈ، NAB، اس کا کام ہے کہ ایک تو ہر صوبے میں اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ ہر سرکاری محکمے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سرکاری محکمے میں جو ہے نا، ہر سرکاری محکمے کو ایک رولز آف بزنس دیا ہوتے ہیں، ایک بتایا ہوتا ہے کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں، یہ کام آپ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل، اگر کوئی ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کا کام ہے کہ کسانوں کو بیج دینا، ان سے انفارمیشن لینا، اس علاقے کی زمینوں کا انفارمیشن رکھنا. اس کے علاوہ اگر ان کو کوئی فیس آتی ہے تو اس پیسے کو بینک میں رکھنا، اس کے علاوہ تنخواہیں دینا، یہ سب چیزیں. لیکن وہ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی کارخانے لگانے کا کام ہو تو اس کے اندر جو ہے نا وہ کام کریں، یا اب جو افسر وہاں لگے ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنی زمینوں
پہ सरकारी खर्चे पे जो है ना कोई बेहतरी कराए, तो वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स का काम होता है। नैब जो है वो वफाक का इदारा है, वो उन सब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स के ऊपर एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी बोर्ड है जो ये देखता है कि वफाकी हुकूमत में अगर कोई करप्शन हो रही है, कोई अपने जो है इस्तेमाल अपने जो इख्तियारात है उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, अपने आप को फ़ायदा दे रहा है, अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा दे रहा है, तो उनको पकड़े, उनको जुर्माना करे, उन्हें सज़ा दे, जिस तरह नैब का कानून है। उसके बाद आता है जी FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसका सबको पता है। इनका काम है हर सूबे में भी और इस्लामाबाद कैपिटल में भी, के वफाक में भी, कि ये जो है ये टैक्स कलेक्ट करें। जितना भी टैक्स आप पे करते हैं वो सारा पहले FBR में जाता है स्टेट बैंक के थ्रू, और फिर ये बताते हैं जो लोग टैक्स नहीं देते हैं उनके पीछे नोटिस इशू करना, या जो टैक्स देते हैं उनका ऑडिट करना वगैरह वगैरह। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये फाइनेंशियल क्राइम्स का केस है जो है, इस वजह से ये सारे इदारे इसमें हैं, और वो यहाँ से चेयरमैन साहब आए हुए हैं, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदर जितना पैसा प्रिंट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, सब चीज़ें, प्राइस बॉन्ड वगैरह और फॉरेन करेंसी जितनी आ रही है जा रही है, उस सारे को जो है ना स्टेट बैंक रेगुलेट करता है। उसके अलावा बैंकों पे नज़र रखता है, उसके अलावा और जो इदारे हैं इन्वेस्टमेंट के उनका, तो स्टेट बैंक का ये काम होता है। उनके गवर्नर साहब भी आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सब बड़े अफसरों को बुलाया हुआ है, क्योंकि ये इंतहाई एक संगीन किस्म का जो है क्या कहते हैं केस है। और जो बात हो रही है कि सुस्ती हो रही है, ये लोग केस नहीं जो है ना उतनी स्पीड से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, वो यही है कि ये इदारे या तो कोऑपरेट नहीं कर रहे, या कोई कन्फ्यूजन है, तो अदालत ने दोबारा इनको बुला लिया है कि आप करें। अब ये है जी डेट ऑफ हेयरिंग 5 सितंबर 2018 को। तो ये हमारा टैक्स मास्टर क्लास का सीज़न 1 का एपिसोड 1A है। ये पहला केस है जहां हम आपको लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं, मुश्किल जो इसमें अल्फाज हैं उनको आपको टेक्निकल अल्फाज बता रहे हैं। और अब जब ऑर्डर शुरू होता है, ऑर्डर का मतलब है कि जो जज साहिबान ने लिखा है, और जज साहिबान इसी तरह लिखते हैं कि पहले वो अपनी बात लिखते हैं, फिर जिन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो है उन लोगों की बात लिखते हैं, और जो लोग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, FIA है, FBR है, उनकी बात लिखते हैं, और आखिर में अपना फ़ैसला सुनाते हैं। तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि उन्होंने क्या ऑर्डर दिया, और जो ग्रीन अल्फाज हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। तो ये अंग्रेज़ी में आप यहाँ पढ़ सकते हैं, मैं उसको उर्दू में आपको बताता हूँ कि इस तरह हुआ कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने बेनामी यानी जाली अकाउंट पकड़े। बेनामी का मतलब ये होता है कि जो शख्स मर गया है, जो शख्स ज़िंदा ही नहीं है, या कोई ऐसा शख्स जो जिसका वजूद ही नहीं है, नकली नाम से ID कार्ड बना के, उसको कहते हैं बेनामी। और जाली का मतलब है कि इंसान ज़िंदा है, मौजूद है, उसका ID कार्ड यूज़ किया है, और उससे जाली अकाउंट यानी पैसे उसके अकाउंट में डालें, उसको नहीं पता वो कैसे आए। तो हुआ ये है कि FIA का काम ऐसा ही है, और FIA ने जाली अकाउंट पकड़े हैं, और जाली अकाउंट पकड़े हैं अफराद के, इंडिविजुअल्स के, और मुख्तलिफ एंटिटीज़ यानी कंपनीज़ या बिजनेसेस के, जिसमें A1 इंडस्ट्री है, इकबाल मेटल्स है, लकी इंटरनेशनल है, और उमेर एसोसिएट्स हैं। तो एक तरफ तो FIA ने जाली अकाउंट्स पकड़े हैं कि ये लोग ये बात साबित हो चुकी है कि इनके जो मुलाजमीन थे उनके अकाउंट्स खुले थे, उनमें अरबों रुपए पड़े थे, और उन मुलाजमीन को पता नहीं था। एक तो ये पकड़े। दूसरा, एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है। सस्पिशियस कहते हैं शक वाली ट्रांजैक्शन, यानी कि ऐसा लेन देन, शक क्या कोई लेन देन हुआ है, फाइनेंशियल लेन देन हुआ है, माली लेन देन हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन हुई है, जो पकड़ी है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो है वो एक डिपार्टमेंट है, जिसका काम है कि जितनी भी बैंक्स में पैसा आ रहा है और जा रहा है उस पर जो है वो नज़र रखे। और उन्होंने भी जो है क्या कहते हैं ऐसी ट्रांजैक्शन पकड़ी है जिस पे उनको शक है
کہ یہ ٹرانزیکشن ایسے لوگوں نے کی ہے، نام کسی اور کا ہے، ٹرانزیکشن کسی اور نے کیا. تو پھر اس بنا پر ایک انویسٹیگیشن تحقیق سٹارٹ ہوئی، جس کو ڈاکٹر نجف کلی مرزا جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے، میں نے آپ کو کہا نا یہ ایف آئی اے کا کیس ہی چل رہا ہے، اور ایف آئی اے کی سلو پروگرس، یعنی کہ وہ بڑی جو ہے نا صحیح طور پہ تحقیقات نہیں کر پا رہے اس کیس میں، اس وجہ سے وہ کورٹ میں واپس آئے یا کورٹ نے انہیں واپس بلایا. تو ان کی سربراہی میں ایک انویسٹیگیشن شروع ہوئی، اور اس میں ہوا یہ کہ انفارمیشن ملی کہ ابھی تک انفارمیشن ملی ہے کہ سلیکنس اور سلو پروگرس، یعنی بہت سست کام ہو رہا ہے. اکاؤنٹس پتہ چل رہے ہیں لیکن بہت دیر سے پتہ چل رہے ہیں. اور یہ بھی جو ہے انہوں نے کہا ہے ڈاکٹر نجف نے کہ اس انویسٹیگیشن میں، اس تحقیق میں ان کو لگتا ہے کہ جو ہے کوئی نہ کوئی وہ ہو رہا ہے، کوئی راستے میں آ رہا ہے، یا کوئی جو ہے کہ کہتے ہیں اس ہماری جو تحقیق ہو رہی ہے اس جرائم کے خلاف، ان کو جو ہے کہ کہتے ہیں کوئی روک رہا ہے. تو کورٹ نے یعنی سپریم کورٹ نے سو موٹو یعنی خود سے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور کورٹ نے جو پاور ایکسرسائز کی ہے. اچھا